वल्लभ भाई पटेल से सरदार बनने की कहानी शुरू होती है साल 1925 से, जब गुजरात के सूरत जिले में बारडोली तालुका में आपदा संकट से किसान परेशान थे और उस साल बॉम्बे प्रेसिडेंसी की सरकार द्वारा लगान को 30% तक बढ़ा दिया जाता है। उस समय किसानों की स्थिति इतनी गंभीर होती है कि उनके पास टैक्स को चुकाने के लिए मुश्किल से पर्याप्त संपत्ति और फसलें होती है और बाद में खुद को खिलाने की तो बात ही दूर थी। गुजराती कार्यकर्ताओं मोहनलाल पांड्या, नरहरि पारिक और रविशंकर व्यास गांव के सरदारों और किसानों से बात करते हैं और गुजरात के सबसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी वल्लभ भाई पटेल से मदद की गुहार लगाते हैं। पटेल द्वारा खेड़ा संघर्ष की सफलता ने पूरे राज्य में आम गुजरातियों के अंदर उनके लिए बहुत सम्मान भर चुका था। पटेल सभी गांव वालों को एक जगह बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि विद्रोह का मतलब है कि करों को न चुकाने पर संपत्ति को ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त किया जा सकता है, जिसमें जमीनें भी होंगी और कई लोगों को जेल में भी जाना पड़ सकता है, भयंकर विनाश का सामना करना पड़ेगा। तो गांव के किसानों ने कहा कि वे सबसे बुरे से बुरे स्थिति के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार के इस क्रूर रवैये को स्वीकार नहीं कर सकते। पटेल सबसे पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर को एक पत्र लिखते हैं और उसमें आपदा संकट से हुए नुकसान के कारण करों को कम करने का अनुरोध करते हैं, लेकिन राज्यपाल द्वारा पत्र को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तब पटेल बारडोली तालुका के सभी किसानों को अपनी टैक्स को न चुकाने का आदेश देते हैं और बारडोली के कई इलाकों में एक नेता को रखते हैं। पटेल ब्रिटिश अधिकारियों की कार्रवाई को करीब से जानने के लिए कुछ लोगों को सरकार के करीब रखते हैं। पटेल किसानों को पूरी तरह से अहिंसक रहने और अधिकारियों द्वारा उकसावे और आक्रामक कार्रवाई का शारीरिक रूप से जवाब न देने का निर्देश देते हैं। उन्होंने सभी को आश्वस्त किए कि संघर्ष तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि वर्ष के लिए सभी कर हटा नहीं दिए जाते। सरकार द्वारा ऐलान किया जाता है कि वह इस विद्रोह को कुचल देगी। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा उत्तर पश्चिम भारत से पठानों के एक समूह को बुलाया जाता है ताकि इनकी बल की मदद से गांव वालों की संपत्ति जब्त कर लें। पठानों और अधिकारियों ने जबरदस्ती घरों में घुसकर किसानों की कीमती वस्तुओं, गायों और भैंसों को ले जाते हैं। सरकार द्वारा घर और जमीन की नीलामी तक शुरू कर दी जाती है, लेकिन गुजरात या भारत के किसी भी इलाके से एक भी व्यक्ति उन्हें खरीदने के लिए आगे नहीं आता। पटेल हर गांव में एक सेवक रखे होते हैं। जैसे ही सेवकों की नज़र संपत्ति की नीलामी करने आ रहे अधिकारियों पर पड़ती, स्वयं सेवकों द्वारा बिगुल बजाया जाता ताकि किसान गांव छोड़कर जंगल में छिप सके, जिससे अधिकारियों को पूरा गांव खाली मिले। वे ये तक कभी पता नहीं कर पाए कि इन आमों घरों का मालिक कौन है। वहाँ एक गांव ऐसा भी था जो कर को चुका रहा था। उनके खिलाफ सामाजिक बहिष्कार किया गया। उस गांव से पारिवारिक रिश्तेदारी लोगों ने खत्म कर लिया। कर हड़ताल तोड़ने या जब्त की गई जमीन खरीदने वाले भूस्वामियों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार किया गया, जैसे कि उन खेतों में मजदूरों के रूप में काम करने से इनकार करना शामिल था। बम्बई और पूरे भारत के विधान परिषद के सदस्य प्रदर्शन कर रहे किसानों पर हुए भयानक व्यवहार से नाराज थे। भारतीय सदस्यों ने अपने ऑफिस से इस्तीफा दे दिए और किसानों के प्रति खुला समर्थन दिखाएं। ब्रिटिश सरकार को बहुत क्रिटिसाइज किया गया और अंततः 1928 में बम्बई सरकार के एक पारसी सदस्य द्वारा एक समझौता किया गया। इसमें जब्त की गई जमीनों और कीमती संपत्तियों को लौटाने और टैक्स को रद्द करने का फैसला लिया गया। सरकार द्वारा इस मामले की जांच के लिए मैक्सवेल ब्रूमफील्ड आयोग बनाई गई, जो सर्वेक्षण करने के बाद टैक्स को आगे के आने वाले सालों के लिए सिर्फ 6.03% तय करती है। किसानों ने अपनी जीत का जश्न मनाया और पटेल यह सुनिश्चित करने के लिए काम जारी रखें कि सभी जमीनें और संपत्तियां हर किसान को वापस कर दी जाए और कोई भी छूट न जाए। जब सरकार ने उन लोगों से जिन्होंने कुछ ज़मीनें खरीदी थी उन्हें वापस करने के लिए कहने से इनकार कर दिया, तो बम्बई के धनी सहानुभूति रखने वाले लोगों ने उन्हें खरीदकर असली मालिक को लौटा दिए।
बारडोली की जीत की गति ने देश भर में स्वतंत्रता संग्राम के जागरूकता फैलाने में सहायता की। बारडोली की महिलाओं ने इस जीत के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, जिसका गुजराती और अधिकांश भारतीय भाषाओं में अर्थ प्रमुख या नेता होता है। बारडोली के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक बन गए।